काफी लोगों ने भेज दिया, वेरी गुड। देखो आपको क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखी है कनेक्टेड अक्रॉस ए चार्ज कैपेसिटर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एलसी ऑसिलेशन का प्रॉब्लम। और क्यू इन डिनोट द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर, आई द करंट इन द सर्किट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू भी दे रखी है, मतलब इनिशियल इतना चार्ज दिया होगा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपका क्यू नॉट हो गया। तो पूछ रहा है व्हेन कैपिटल क्यू इज 100 माइक्रो कूलम देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो और अगर गहराई में जाए तो आपका डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सलेरेशन होता है क्या? याद है किसी को? यस Yes, sir. तो एक्सलेरेशन क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं? सर। Yes, मैग्नीट्यूड sir. क्या होगा, मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं? बताओ। Yes. यही होता है ना एसएचएम में, एक्सलरेशन को क्या लिखते हैं, एसएचएम की Yes. डेफिनेशन ही है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ए का इक्विवेलेंट कौन हो जाएगा, वहां पर डीवी बाई डी टी होता तो वी क्या है, यहाँ पर आई है, तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो प्लस कर दो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा क्यू बस। क्यू चार्ज। अब ओमेगा आप नहीं निकाल सकते कि एल और सी दोनों दे रखे हैं। मैंने कहा ना भूलना मत कभी भी, एलसी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ धर्माज? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेशन की कितनी होती है? 1/√LC। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। तो 1/√LC निकाल के ओमेगा आ जाएगा क्यू। देखो ऐसे निकालना है कि आपको ओमेगा निकाल पाए सब लोग, अंडर रूट LC 10⁴ क्यू नॉट ये है, तो डी आई बाई डी टी है ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू। तो बहुत लोगों ने सही निकाल दिया यार, 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत लोगों ने सही निकाल दिया था, 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला वाला हो गया आपका एकदम बिल्कुल फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, कि क्यू इज 100 माइक्रो कूलम, तो आपको डी आई बाई डी टी आपने निकाल लिया 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड। सेकेंड है आपका, जब क्यू इतना है तो आई कितना है, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि चार्ज पता हो तो फिर करंट निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड है फंक्शन ऑफ एक्शन। ठीक है, बट आपका क्यू किसके बराबर है, देखो क्यू मैक्स के बराबर है, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, एम्पलीट्यूड पर है, एक्स मैक्सिमम है। तो एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है क्या? 0। तो यहाँ भी वही आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जैसे आप फार्मूले से लिखो। तो क्यू क्या है, क्यू नॉट के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। तो वही बात है, जैसे कि आपके एक्सट्रीम पोजीशन पर एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी नहीं होती। देखो ये बार बार हम नहीं निकाल सकते बेटा, उससे हम डायरेक्ट कंपैरिजन से फार्मूले करें। अब ये कोई निकालना आसान काम है क्या, एग्जाम में आप निकाल लोगे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² - x, ये रटा हुआ है, आपको तुरंत यूज करो यहाँ, क्योंकि इक्वेशन सेम है, किसको किससे रिप्लेस करना है ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। हमेशा याद रखो जिंदगी भर x का इक्विवेलेंट क्या है, q है, स्मॉल q। ठीक है, तो dx बाई डी टी वी बन जाएगा, dq बाई डी टी आई बन जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्विवेलेंट करंट है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाई डी टी एक्सलरेशन होता है, तो वो क्या है, di बाई डी टी। ठीक है, वहां पर एक्सलरेशन वेलोसिटी एक्स सब हर तरह से याद है, सबके आपस में भी रिलेशन याद है। एक्सलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर है। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो यहाँ पर भी हमें याद है फिर, कभी भी कैपेसिटर का चार्ज पता हो तो इंडक्टर में करंट लिख सकता हूँ, इंडक्टर की करंट पता हो तो तुरंत कैपेसिटर का चार्ज लिख सकता हूँ उस इंस्टेंट। ठीक है, इस बात पर बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। तो सेकंड समझ में आ गया आपको, फिर पूरा मैक्सिमम वैल्यू, तो वी मैक्स का फार्मूला याद रहता है क्या, ओमेगा इंटू कैपिटल है, ये जीरो हो जाएगा ना। ठीक है ना, जिसने एस एच एम पढ़ी है उसको पता होगा ओमेगा इंटू ए, तो ओमेगा इंटू क्यू नॉट हो गया वी मैक्स। आई मैक्स है वी मैक्स की तरफ। ठीक है, तो वी आप इससे समझ लो, अब नहीं भी याद है पहले से, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², तो वी मैक्स कब होगा, जब एक्स मिनिमम। ठीक है, तो आई मैक्स कितना निकल के आया, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, ओमेगा, फोर्थ क्या पूछ रहा है, व्हेन आई इक्वल टू आई मैक्स टू, देन फिर वही बात कि आपने करंट देके अब चार्ज पूछ लिया, तो आप क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो, वही इक्वेशन, आई इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो कितना यूज हो गई इक्वेशन, बट आपको अगर नहीं पता है एनालॉजी तो आप ऐसे प्रॉब्लम नहीं कर पाए। ठीक है, एग्जाम में टाइम पे तो नहीं हो पाए। ठीक है, बट ये पता है आपको एनालॉजी होती है, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई ना बेटा, इसलिए सब हो। ठीक है ना, एलसी ऑसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
ठीक है, तो कौन सी चीज किसके इक्विवेलेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल के या काइनेटिक के, बताओ। कोई ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू क्यू स्क्वायर अपॉन, और काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें पता पड़ गई बेटा आपको आज, ये बहुत ही क्रूशियल रहा है अपना एलसी ऑसिलेशन का टॉपिक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक और करते हैं, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाते हुए, इस तरह के भी दिख सकते हैं, पहले अभी इस तरह के दिखते हैं, इस तरह के आज तक दिखे नहीं, बट फिर से मैं कहूँगा चांस है तो हम ऐसे भी कर लेते हैं 2 कैपेसिटर।